क्या हुआ? मेरे पास पापा को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे कि बताओ। अब तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो क्योंकि तुमने सारे लैंड्स खरीद लिए। हाँ तो अगर मैं पापा को हमारे फैमिली के बारे में बात करके उन्हें गुस्सा दिलाऊं और ये कहूं कि मैंने सीजर से शादी कर ली तो? प्रपोज करने का अच्छा स्टाइल है वैसे तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। तुम हमेशा ऐसा कहती हो। पर तुम भी तो मजाक करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है सोहान? मजाक नहीं करता मैं। गुड नाइट। अच्छे से सोना, ठीक है ना? मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तुम थैंक यू नहीं बोलती तब भी रखता। वैसे पापा को गुस्सा दिलाने वाला आइडिया अच्छा था। Sudur çıkıp giderken çekip giderken dur aramızdan akıp giden ve bakmadan omuzlarına sarılmadan ellerine nedensiz bir anda bir şey var aramızda hem siyah hem beyaz bir şey var aramızda tüm dünya yanımızda. Şey var aramızda hem siyah hem beyaz bir şey var aramızda tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken çekip giderken dur çıkıp giderken çekip giderken dur ve bakmadan omuzlarına sarılmadan ellerine nedensiz bir anda bir şey var. मैं इसके बारे में मिस्टर सीजर को कल बताऊंगा। नहीं किमान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बताना ही होगा। Aramızda tüm dünya yanımızda bir şey var aramızda hem siyah hem beyaz bir şey var aramızda tüm dünya yanımızda. बहुत देर कर दी मैंने समझने में। सोहान, अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती।
हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? सीजर, तुम्हें इस वक्त फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या है? सुन रहा हूँ मैं। मुझे वो आदमी मिल गया। वो इस्तांबुल में रहता है। जी बताइए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए, मुझे मिस्टर मिथात से मिलना है। हाँ जी, मैं मिथात तो बख्शी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए, मैं मेरे भाई के एक आर्मी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग कोरलू में सर्व करते थे ना? हाँ, मैं पहले कोरलू में ही सर्व करता था। उनका नाम क्या है? उस आदमी का नाम लेना जो अभी तक जिंदा है। कादिर कुरहान। कादिर? वो कादिर मुगला सेलिमेये से है। शायद आप जानते हो उसे। वो हसन करसन ग्लू का बहुत अच्छा दोस्त है। हसन को मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त था। पर कादिर मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं है? याद कीजिए। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मिस्टर मिथात, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर सच कहूँ तो हसन के बारे में कुछ ज्यादा ही सुना है। अब मुझसे क्या काम है तुम्हें, वो बताओ। मेरा भाई बहुत बीमार है। उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। ओह, बहुत मुश्किल होगा। देखिए, हम सब संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर हसन का बेटा भी बहुत हेल्पफुल है। हसन का बेटा? वो तो बहुत पहले गुजर गया। नहीं, देखिए, मुझे उनके बारे में पता नहीं। शायद उनके कोई दूर का रिश्तेदार हो। पर वो अक्सर मेरे भाई को मिलने आते हैं। मैं आपका एक फोटो लेना चाहूंगा। हाँ। मेरे भाई के लिए। मैं आपसे माफी चाहूंगा। हाँ। आपका कीमती वक्त लिया मैंने। हाँ। वैसे मैं सबको ढूंढने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जगह और टाइम के बारे में। हाँ। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, बिल्कुल आऊं। एक मिनट रुको। मुझे तुम्हारा टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ मिल सकता है? क्या है कि तुम हसन के बेटे को जब लाओगे ना तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। हाँ, जरूर। वैसे मैं उसे बता दूंगा। मैं चलता हूँ। अच्छा, उसे किस नाम से बुलाते हो? मैं उसे करा हसन बुलाता हूँ। वो भी अपने आप को यही बुलाता है। हैव अ नाइस डे। हेलो। तो क्या लगता है? उसने बात तो बड़े अच्छे से किया। उसने कहा कि वो हसन कारसन ग्लू का बहुत अच्छा दोस्त है। पर तुम डरो मत। मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, उसे शक नहीं। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। हम यहाँ पर फिर से जरूर आएंगे। मुझे मालूम था यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। मैंने कहा था ना। हसन का बेटा जिंदा है।
मैंने कहा था वो मुझे ढूंढने आएगा। ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कैसा दिखता है वो? 2 लोग थे, एक जवान था और एक हमारी उम्र का ही था। जवान वाला कैसा दिखता है? पता नहीं, लंबा था और हल्के रंग के बाल थे। नीली आंखें? मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, पर मैंने उसका नंबर लिया है। ठीक है, तो एक काम करो, उस हसन के बेटे को ढूंढो। ये बहुत ही कीमती पेंटिंग है। ये किसी फैमिली कलेक्शन से एक होगी। ये राइट ऑफ प्राइवेसी में बेची जाती है। मुझे इसका नया ओनर मिला था। उसकी सेल सारे रूल्स के मुताबिक हुई थी। तो हम पता नहीं कर सकते कि किसे बेची थी? हाँ, रिकॉर्ड में होना चाहिए, पर मुझे देखना होगा। जितना मुझे पता है ये कलेक्शन अब्रॉड में कहीं बेची गई थी। हाँ, पर किसको बेची गई थी ये मुझे नहीं पता। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। देखो, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे एक प्रोफेशनल हेल्प समझकर ही कर दो। पैसों की चिंता मत करना। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पता कर लूंगी। मुझे खुद को भी जानना है, तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मिसेस फ्यूजन, सुहान से हाय कहिए। हाय मिसेस फ्यूजन। हाय। ये पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। बस काम में बिजी हूँ। मैं आपसे काफी टाइम से मिलने नहीं आई, पर वक्त निकाल कर जरूर आऊंगी। ठीक है। देखो, आज हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं। ओह वाओ। वैसे हमें ब्राइट कलर्स और लाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, तो मैं क्रिसमस ट्री के लिए कुछ ले आऊंगी। घर जरूर आना। अच्छा, मैं अभी रखती हूँ, जल्द ही मिलने आऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय। रुको, फोन मत काटना। सुहान, तुमने मिस्टर सीजर से क्रिसमस के बारे में बात तो की है? नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? बनू पहले ही उस शाम का प्रोग्राम बना चुकी है। उसका बेटा अपने पापा के साथ रहने वाला है और उसने कहा कि वो खुद यहाँ पर आकर रहने वाली है। हाँ तो ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहान, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कोई प्रोग्राम बना लो तो फिर वो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं वापस आऊंगी या यहीं पर रहूंगी, मुझे नहीं पता। मतलब तुम सिचुएशन से ऐसे ही भागती रहोगी? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? ताहसिन कोर्लुदाग तुम्हारे पास चल कर आएंगे क्या? लगता है तुम मेरे पापा को अच्छी तरह जानती हो। आता हूँ अभी। गुड मॉर्निंग। हाय, कैसी हो तुम? बानू, पहले मैं ऑफिस जाने की सोच रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि बाहर ही मिलते हैं। नहीं, अच्छा किया आपने। आज तो मैं दिन भर बस एक के बाद एक मीटिंग ही अटेंड कर रही हूँ। मेरे लिए एक चीज बर्गर और एक ग्लास पानी। थैंक यू सो मच। मैं उस आर्ट गैलरी में भी गई थी। असल में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बहुत पुराना मिरर दिया था, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, तो हम कुछ कैटलॉग्स देख रहे थे। एंड यू नो, उन पिक्चर्स में मैंने वो पेंटिंग देखी जो कोर्लुदाग्स के घर में लगी है। ओह, अच्छा। हाँ। और पता चला कि जिस पेंटिंग के बारे में वो लंबी लंबी डींगे मार रहा था, वो एक्चुअली फेक है। सच में? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि शायद ओरिजिनल पेंटिंग्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया था। कैन यू बिलीव इट? तो आपने फिर क्रॉस चेक किया? नहीं, काश मुझे पता होता कि ओरिजिनल पेंटिंग्स किसकी हैं, और उससे सामना होते ही मैं चिल्ला कर कहती, झूठे कहीं के मक्कार। कितना मजा आता ना। हाँ, सही कहा।
आ गई बेटी? कैसे हैं पापा? चाय पियोगी? नहीं थैंक यू। आओ बैठो। तुम्हें काफी धक्का लगा होगा। तुम्हारे सारे प्लान्स चकनाचूर हो गए। हाँ बिल्कुल। अगर आपने ये हमें दुख पहुंचाने के लिए किया है तो आप कामयाब रहे। तो मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप इतनी दूर मुझसे बस यही कहने आए थे? नहीं, मैं तो यहां तुम्हें घर ले जाने आया हूं। बैठ जाओ। इस मोमेंट तक मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर अब पता है। मैं उस घर में फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं बचूंगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या बात है पापा? आपकी तबीयत ठीक है ना? बताइए। कुछ खास नहीं, जाना तो हम सबको है एक दिन। मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? समझ नहीं पा रहा। बहुत पछतावा है मुझे, खुद पर बहुत गुस्सा है। खुद को कभी माफ नहीं कर सकता मैं। पापा, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। हर तरफ दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं। उनको बस मेरी एक गलती का इंतजार है। और अफसोस, मेरे बच्चों ने भी ऐसे समय मेरा साथ छोड़ दिया। पापा, हमें कंपनी के लिए जो सही लगा हमने वही किया। कुछ समझ में नहीं आता। मैंने सबसे बहुत झूठ बोला है, बहुत ज्यादा झूठ बोला है। पर अच्छे काम भी किए, तभी तुम और कुरहान मुझे मिले और जल्द ही मेरी गोद में पोता भी होगा। मैं अपनी फैमिली को टूटता नहीं देख सकता। तुम लोग अदालत को जैसा समझते हो वैसी वो बिल्कुल नहीं है। इतने दिनों अदालत ने मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखा। जानती हो सालों से लोग उसे क्या कहते हैं? कोलूदा की मिस्ट्रेस है। लोग कहते हैं उसकी वजह से नूरहान की डेथ हुई, पर मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। इतने सालों से अदालत ये सब सह रही है। बावजूद इसके उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है, इस बात को समझो। थोड़ा इमोशनल हो गया, उम्र हो चली है ना। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं बेटा। ये देखो, ये है मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इसे अदालत ने बनवाया था। कसम खाकर कहता हूं कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये पढ़कर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी मां भी ये जानती थी। अदालत ही एक ऐसी शख्स है जिससे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मां को भी लगता था कि जब मैं अदालत के साथ होता था तो बहुत अच्छा होता था। मैं और अदालत एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हमें बचपन से प्यार नहीं मिला, इसलिए प्यार की कीमत अच्छी तरह जानते हैं।
ये बात मेरे दिमाग में थी कि एक न एक दिन उसे शादी जरूर करूंगा। और जब उसे किसी ने शिरीन की शादी में इनवाइट नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने सोच लिया, अगर मुझसे इतना प्यार करने वाले शख्स को मैं सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता तो इतना पावरफुल होने का क्या मतलब? I wish ये सब आप हमें पहले बता देते। हाँ, मैं बताने वाला था, तुम लोगों को बताने वाला था, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ये फैसला बिल्कुल अचानक लेना पड़ा। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेरे ही बच्चों ने दूसरों के सामने मेरी इज्जत उछाल दी। मुझे लगा कि जब इन बच्चों से तुम इतना प्यार करते हो ताहसीन, उन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की। तभी मैंने सोच लिया कि अब अदालत से शादी करके रहूंगा। पापा प्लीज मुझे बताइए, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कह दिया ताकि तुम मेरी बात सुनो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैं तुम्हें छोड़कर भला कहां जा सकता हूं? चलो इधर आओ। आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अगर मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाए तो जिंदा रहने का क्या मतलब है? अभी तो मुझे नाती पोतों की शक्ल देखनी है, मैं कहां जा सकता हूं? चलो अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। जिद मत करो, चलो उठो, जल्दी करो। बस एक कंडीशन पर। सली, गाड़ी लेकर आओ, हम 5 मिनट में बाहर आ रहे हैं। कैसी कंडीशन? आपको गुंडागर्दी छोड़नी होगी। गुंडागर्दी? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको गांव वालों की जमीन पर कब्जा करते हुए। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी। मैं समझा प्रॉब्लम अदालत है। प्लीज पापा, अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे तो मैं अदालत को और लुदाख को एक्सेप्ट कर लूंगी। और वैसे भी आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। वादा रहा। मेरी कसम खाकर कहिए। जल्दी करो बेटा, सली गाड़ी लेकर आ गया होगा, जाकर सामान पैक करो, जल्दी उठो। पापा पहले मेरी कसम खाकर कहिए। तुम्हारी कसम सुहान। लव यू पापा।